राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है धोखा। देवर जी, आप यह घर खाली करके अपने घर में चले जाइए, क्योंकि अगले ही महीने मेरा रिटायरमेंट है। बच्चों के साथ अब मैं यहीं आकर रहूँगी। नीति ने अपने देवर कुणाल से कहा। नीति सरकारी स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। कहने को तो किसी बात की कोई कमी नहीं थी नीति की ज़िंदगी में, पर आज से 5 साल पहले नीति के पति अनुज जी को दिल का दौरा पड़ा। तब से वो कभी भी सामान्य जीवन नहीं जी पाए। घर पर ही रहकर आराम करते, परहेज का खाना खाते। एक योगा क्लास भी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। अन्नू और भानु, दो प्यारे बच्चों से उनका घर आंगन खुशियों से महक रहा था। भविष्य का सोचते हुए अनुज जी ने अपने माता पिता के कहने पर उनके घर के पास ही एक घर खरीद लिया था और छोटी सी कपड़ों की दुकान थी अनुज जी की। लेकिन अपनी बीमारी के चलते उन्होंने दुकान पर जाना बंद कर दिया था और जहां नीति की नौकरी थी वहां पर उनके साथ रहने का फैसला लिया। खाली पड़ा घर खराब न हो जाए, इसलिए रख रखाव के लिए अपने छोटे भाई कुणाल को यह कहकर घर रहने को दे दिया था कि जब हम वापस लौट कर आएंगे तो वह इससे खाली करके अपने घर में चला जाए। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हुआ। जब नीति ने कुणाल से घर खाली करने को बोला तो उसने कहा, कौन सा घर भाभी, अब तो यह घर मेरा है। दूरता से हंसते हुए कुणाल ने कहा, आप भूल रहे हैं, यह घर आपको रख रखाव और जब तक हम यहाँ रहने नहीं आ जाते तब तक रहने के लिए दिया था। अगर आप यह घर खाली नहीं करोगे तो रिटायरमेंट के बाद अब मैं कहाँ रहूँगी। मैं कुछ नहीं जानता, मैं पूरा घर खाली नहीं करूँगा। आप निचले हिस्से में रह लीजिए और ऊपर के हिस्से में मैं ही रहूँगा। अनुज और नीति को समझ में नहीं आ रहा था कि उम्र के इस पड़ाव में अब अपने ही खून के रिश्ते से इस तरह की जंग लगनी पड़ेगी। कुणाल ने इस तरह से बोलने पर अनुज जी जोर से चिल्ला उठे, अपने भाई के साथ ही दगा करता है? क्या यही संस्कार दिए हैं हमारे माँ बाप ने तुझे? शर्म नहीं आती अपने बड़े भाई को धोखा देते हुए? अनुज जी की ऊंची आवाज़ में बात करने पर कुणाल की पत्नी सुमन ने पुलिस को फ़ोन करके कहा कि आप जल्दी घर आ जाइए, मेरे जेठ मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। इस उम्र में अपने ऊपर इल्ज़ाम अनुज जी बर्दाश्त ना कर सके और उन्हें पैरालिसिस अटैक आ गया। दिल के मरीज़ तो वो पहले से ही थे, अब तो पूरी तरह से बिस्तर में लग गए थे। अपना ही घर खाली करवाने के लिए इस उम्र में नीति को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। यह तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आपसी रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, वो अलग। कुणाल ने अनुज जी और नीति पर कई झूठे इल्ज़ाम लगाकर कोर्ट केस कर दिया। साथ ही उसने यह भी कहा कि बड़े भाई अनुज ने जब यह घर उसको रहने के लिए दिया था तब उससे कहा था कि वह हमेशा इसी घर के ऊपरी हिस्से में रहेगा। घर दो हिस्सों में बटा हुआ था। अब नीचे हिस्से में नीति अपने परिवार के साथ रहती और ऊपरी हिस्से में कुणाल। अपने पति की बीमारी की हालत और देवर द्वारा दिए गए धोखे से नीति भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। एक दिन नीति से मिलने उसका पुराना स्टूडेंट आकाश घर आया, जो कि हाई कोर्ट में पेशकार के पद पर नियुक्त था। यूँ कह लीजिए कि नीति की परेशानियों को देखते हुए आकाश ईश्वर द्वारा भेजा हुआ दूत हो। आकाश ने जब नीति की परेशानी को सुना तो नीति के पैर पकड़ते हुए बोला, मैडम आशीर्वाद दीजिए, मैं आपकी परेशानी जल्द से जल्द दूर कर सकूं। बस मुझे 1 महीने का वक्त चाहिए। ईश्वर का चमत्कार ही था, जहां हाईकोर्ट ने उस फाइल को खुलने में 10 साल लगने थे, अब वह फाइल 10 दिनों में ही खुलकर जज साहब के सामने आ गई। 1 महीने के अंदर अंदर नीति और अनुज
जी के हक में फैसला आ गया, क्योंकि घर के कागजात तो अनुज और नीति के नाम ही थे। आज कोर्ट के आदेश पर कुणाल का सामान घर के बाहर फेंका जा रहा था। सच्चाई की जीत हुई और बुराई की हार। लालच और धूर्तता के कारण कुणाल अपने सारे रिश्ते खो चुका था। जीवन के हर क्षेत्र में नीति और अनुज जंग जीत चुके थे। वहीं दूसरी ओर कुणाल अपने सारे रिश्ते खोकर सभी की नज़रों में गिर चुका था। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। राम राम दोस्तों।